नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। आज की सुर्खियां। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रन से रौंदा। सदर्न डर्बी में चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद सनराइजर्स का मुकाबला आज। एलए लेकर्स ने जीता एनबीए का 17वां खिताब, लेब्रॉन जेम्स का डबल ट्रिपल और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने शूमाकर के 91वें खिताब की बराबरी। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल में पहले दौर के आखिरी मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने सिर्फ 2 विकेट पर 194 रन बना लिए। बैंगलोर के लिए एरन फिंच और देवदत्त पडिक्कल ने अच्छी शुरुआत की। पडिक्कल ने एक बार फिर जिम्मेदारी से भरी पारी खेली और 32 रन बनाए। फिंच ने 47 रन की पारी खेली। उसके बाद कप्तान विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए अविजित 100 रन की साझेदारी की। डिविलियर्स ने सिर्फ 33 गेंद पर 73 रन बनाए। इसमें 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। कप्तान कोहली 28 गेंदों पर 33 रन बनाकर अंत तक आउट नहीं हुए। कोहली और डिविलियर्स ने सिर्फ 46 गेंद पर 100 रन की साझेदारी की और इसी पार्टनरशिप ने बैंगलोर को मुकाबले में मजबूती के साथ ला खड़ा किया। कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 195 रन बनाने थे, लेकिन वो 9 विकेट पर 112 रन ही बना सके। कोलकाता के लिए एक बार फिर शुभमन गिल सबसे कामयाब रहे। उन्होंने 34 रन बनाए। बेंटम और मॉर्गन 8-8, राणा 9 और कप्तान कार्तिक सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। कमिंस भी सिर्फ 1 रन जोड़ सके। वॉशिंगटन सुंदर और क्रिस मॉरिस ने 2-2 विकेट लिए। क्रिस मॉरिस ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर के 2 विकेट लिए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर को 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट मिले। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा। अशोक जी, जैसे जैसे लीग आगे बढ़ रही है, बेंगलोर की बल्लेबाजी में निखार आता जा रहा है और ऐसा लगने लगा है कि इस बार शायद वो बहुत सीरियस हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरी ऐसी टीम है जो आईपीएल प्लेऑफ निश्चित रूप से पहुंचने वाली है, क्योंकि बल्लेबाजी निश्चित रूप से अच्छी है, क्योंकि विराट और एबी डिविलियर्स अच्छी लय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर शुरू पार्टनरशिप हो जाती तब विराट का रोल क्या है ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन जो गेंदबाजी, जो आरसीबी की गेंदबाजी है, जो हमेशा से कमजोर रही है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बहुत मजबूत गेंदबाजी है। जब से क्रिस मॉरिस टीम का हिस्सा हुए हैं, वॉशिंगटन सुंदर और यजुवेंद्र चहल ने एक जोड़ी के रूप में अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किया है और अच्छी खासी गेंदबाजी है। नवदीप सैनी ने अच्छी गेंदबाजी की, उडाना ने अच्छी गेंदबाजी की। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार अगर एबी डिविलियर्स और विराट लगातार रन बनाते हैं तो फिर निश्चित रूप से आरसीबी के प्लेऑफ में जाने की संभावना रहेगी। बिल्कुल, आपने गेंदबाजी का जिक्र किया। कुल मिलाकर 6 गेंदबाजों ने बॉलिंग की है बेंगलोर के लिए और इन 6 में से सभी बॉलर्स को विकेट मिले हैं। मॉरिस को 2 विकेट मिले हैं और वॉशिंगटन सुंदर को 2 विकेट मिले और दोनों ने काफी किफायत भी बरती अपनी बॉलिंग में। या बिल्कुल, जब से क्रिस मॉरिस आए हैं तब से आरसीबी का जो पूरा सेटअप है वो बदल गया। गेंदबाजी में आज क्रिस मॉरिस को देख के नवदीप सैनी भी लगातार उसी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। और जहां तक वॉशिंगटन सुंदर का सवाल है, वो तो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी ऐसी की है, लेकिन आरसीबी ने कभी इस तरह उनका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इस बार बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और वो कप्तान के भरोसे पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। और जो शुरुआत में वो इतना टाइट गेंदबाजी करते हैं, बहुत काबिल। अशोक जी, कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोलकाता के लिए जो परेशानी हो रही है कि एक तो प्रारंभिक बल्लेबाजी सेटल नहीं हो पा रही। पहले सुनील नारायण थे, आज उन्होंने टॉम बेंटन को खिला दिया सुनील नारायण की बजाय, क्योंकि उनके एक्शन पर सवालिया निशान था। और दूसरी बात यह है कि मॉर्गन और रसल नहीं चल पा। मॉर्गन और रसल का बल्ला नहीं चलेगा तो बहुत परेशानी की बात है।
पिछले मैच में दिनेश कार्तिक ने रन जरूर बनाए थे, लेकिन वो अभी तक वो विश्वास नहीं दिखा पा रहे जिसकी अपेक्षा कर रहे। तो गेंद बल्लेबाजी बहुत साधारण दिखाई दे रही है, और यही चिंता का विषय कि अगर रसल और मॉर्गन नहीं चलते तो फिर केकेआर के लिए परेशानी हो सकती है, कि पिछले दोनों मैच हारे हुए मैच उन्होंने जीते हैं, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें या किंग्स 11 पंजाब। अशोक जी, टेक्निकली अब ये पहला दौर पूरा हो चुका है, सभी टीमों ने 7-7 मैचेस खेल लिए हैं। क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? मुंबई दिल्ली तय है, बेंगलोर नजदीक है, चौथी टीम कौन सी हो सकती है? देखिए, चौथी टीम अगर मैं बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि केकेआर एसआरएच में एक होगी, दोनों में से सनराइजर्स हैदराबाद या केकेआर का, लेकिन रसल और मॉर्गन को चलना होगा, क्योंकि केकेआर में एक तो मैं कोलकाता वासी हूँ और इसलिए नाइट राइडर्स को सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं केकेआर का चांसेस है, क्योंकि इनकी गेंदबाजी काफी बढ़िया। आईपीएल में आज से दूसरा दौर शुरू हो रहा है। ये मुकाबला साउथ की दो टीमों के बीच है। चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 2 मैच हारकर और हैदराबाद पिछला मैच हारकर इस मुकाबले में उतर रहे हैं। चेन्नई 7 में से सिर्फ 2 मैचेस जीतकर अभी 7वें नंबर पर हैं, जबकि हैदराबाद ने इतने ही मैच में 1 जीत ज्यादा दर्ज की है और पॉइंट्स टैली में 2 पायदान ऊपर हैं। रिपोर्ट सुनील तनेजा से। इस सदर्न डार्बी में एक आईपीएल की सबसे डेकोरेटेड टीम है तो दूसरी सबसे अनप्रिडिक्टेबल। सीएसके ने न सिर्फ 3 टाइटल जीते हैं, बल्कि 10 में से 8 बार उसने फाइनल भी खेला है। लेकिन यह सीजन अब तक इस टीम के लिए अर्श से फर्श तक का सफर रहा है। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के बारे में निश्चिंत होकर कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले मैच में ही उनकी जीत पक्की लग रही थी, लेकिन उन्होंने हार को गले पहन लिया। इस टीम के साथ परेशानी सिर्फ बल्ले से नहीं, बल्कि गेंद से भी है। डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो और मनीष पांडे के अलावा इस टीम के पास कुछ भी नहीं है। विलियमसन, गर्ग और अभिषेक का बीच बीच में योगदान मिलता है, लेकिन टीम पूरी तरह से 3 बल्लेबाजों पर ही टिकी हुई है। गेंदबाजी में राशिद खान टीम का तुरुप का इक्का है, लेकिन वो पर्पल कैप की दौड़ में शामिल नहीं है। हाँ, उनका शुमार सबसे किफायती गेंदबाजों में है। उन्होंने मात्र 5 की इकोनॉमी के साथ अब तक 10 विकेट निकाले हैं। भुवनेश्वर की कमी खल रही है। नटराजन एक संतुलित और सटीक यॉर्कर बॉलर हैं और अब तक 7 विकेट उनके नाम हैं। खलील ने 6 विकेट लेकर ठीक ठाक गेंदबाजी की है। यानी बल्लेबाजी में 2 विदेशी नगीनों के अलावा टीम के पास अपने शोकेस में सजाने के लिए कुछ खास नहीं है। वहीं दूसरी ओर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के लिए समय अब तेजी से निकल रहा है। चेन्नई का चलना अब बेहद जरूरी है। उनके लिए स्थिति करो या मरो की हो चुकी है। 3 बार के चैंपियन और पिछली बार के रनर्स अप सीएसके 7 मैचों में से 5 हार झेलने के बाद भी अपने भाग्य के जागने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे सफल चेजर और चेज मास्टर धोनी की सीएसके की बल्लेबाजी का आलम इस बार यह है कि अब तक इसने सभी मैच चेज करते ही गंवाए हैं। शेन वॉटसन और फाफ डू प्लेसी ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सीएसके को अपने लड़खड़ाते मिडिल ऑर्डर से भी मजबूत बल्लेबाजी की जरूरत है। खराब फॉर्म में चल रहे केदार जाधव को पिछले मैच में ड्रॉप किया गया और उनकी जगह नारायण जगदीशन ने अंबाती रायडू के साथ अच्छी साझेदारी निभाई और 28 गेंदों में 33 रन बनाए। सैम करन, रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो भी टीम को हार से बचाने में असमर्थ रहे हैं। धोनी खुद टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए और जब कप्तान ही बेबस हो जाए तो टीम के वश का ज्यादा कुछ होता नहीं है। आज का मुकाबला दोनों के लिए ही सेकंड राउंड के मैचेस की मजबूत शुरुआत का मौका होगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। और अब स्टैट्स कॉर्नर में इस मैच के इंटरेस्टिंग स्टैट्स के साथ मोहम्मद अशाउद्दीन। प्रियम गर्ग ने जिस एकमात्र पारी में अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ही था। प्रियम ने इसी 2 अक्टूबर को खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नाबाद 51 रन की जीत दिलाने वाली पारी खेली थी। अब फिर से प्रियम गर्ग के सामने सीएसके की टीम है और साथ ही दुबई का वही मैदान भी है। आज का मैच दुबई में होगा। हैदराबाद और चेन्नई के बीच हुए दुबई में एकमात्र मैच में हैदराबाद ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। वैसे इसी मैच में धोनी ने भी 36 गेंदों पर 47 रन बनाए थे और रविंद्र जडेजा ने भी अर्धशतक जमाया था।
आईपीएल के इस सीजन में सभी टीमों के 7-7 मैचों के पहले चरण की समाप्ति के बाद आज से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। अब तक सीएसके और हैदराबाद 13 बार आपस में भिड़े हैं, लेकिन 9 में चेन्नई को जीत मिली है। हैदराबाद सिर्फ 4 मैचों में जीत सका है। इसी तरह 2018 से अब तक खेले गए 7 में से 5 मैचों में चेन्नई की टीम जीती है। इसमें 2018 का फाइनल भी शामिल है। मैच के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर को 5000 आईपीएल रन पूरा करने के लिए 19 रन बनाने होंगे। अगर वार्नर ऐसा कर लेते हैं तो वह 5000 रन बनाने वाले आईपीएल के चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे। संदीप शर्मा को पिछले 2 मैचों में कोई विकेट नहीं मिला है। संदीप यदि आज के मैच में 3 विकेट ले लेते हैं तो वो आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले 15वें गेंदबाज बन जाएंगे। आज के मैच में महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई की ओर से खेलते हुए 4000 रन, डुप्लेसिस 2000 रन और रविंद्र जडेजा 1000 रन पूरे कर सकते हैं। अंबाती रायडू के पास भी आईपीएल कैरियर में 3500 रन पूरे करने का अवसर है। इसके लिए उन्हें केवल 49 रन बनाने होंगे। बीडब्ल्यूएफ ने कोरोना के चलते चैंपियंस को सीधे प्रवेश नहीं देने का फैसला किया है। फेडरेशन के नियम के मुताबिक अभी तक वर्ल्ड चैंपियन को वर्ल्ड टूर फाइनल में सीधे एंट्री मिलती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं हो सके हैं। इसलिए बीडब्ल्यूएफ अब तक प्रचलित इस नियम का पालन नहीं करेगा। बीडब्ल्यूएफ ने कहा है कि खिलाड़ी मौजूदा नियमों के अनुसार वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट्स में मिले पॉइंट्स के बेसिस पर अब फाइनल में जगह बनाएंगे। वर्ल्ड टूर फाइनल से पहले अब 3 टूर्नामेंट्स बचे हैं, जिसमें डेनमार्क ओपन, एशिया ओपन 1 और एशिया ओपन 2 शामिल हैं। डेनमार्क ओपन सुपर इवेंट आज से शुरू हो रहा है। इस साल होने वाला ये इकलौता वर्ल्ड टूर इवेंट होगा। वर्ल्ड टूर का फाइनल 27 जनवरी से होगा। उससे पहले 2 एशियन ओपन भी जनवरी में ही बैंकॉक में खेले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की पीवी सिंधु ने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। हालांकि उन्होंने डेनमार्क ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था। अब ऐसे में उन्हें वर्ल्ड टूर फाइनल में खेलने के लिए एशिया लेग में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। एलए लेकर्स ने मायामी हीट्स को छठे गेम में हराकर 17वीं बार एनबीए का खिताब जीत लिया है। लेब्रॉन जेम्स के साथ लेकर्स का यह पहला एनबीए खिताब है। लेकर्स ने मायामी हीट्स को छठे गेम में 106-93 से शिकस्त देकर 4-2 से सीरीज जीत ली। लेब्रॉन जेम्स ने अपने करियर का चौथा फाइनल्स एमवीपी खिताब भी जीता। रिपोर्ट के साथ नीति रावत। एनबीए के बेताज बादशाह लेब्रॉन जेम्स एक बार फिर छाए रहे और उन्होंने इस गेम में भी ट्रिपल डबल लगाया। लेब्रॉन का डोमिनेशन इस छठे गेम में भी जारी था और उन्होंने 14 रिबाउंड्स 10 असिस्ट के साथ कुल 28 पॉइंट्स बनाए। एंथनी डेविस भी शानदार खेले और लेकर्स के लिए 15 रिबाउंड्स के साथ 19 पॉइंट्स बनाए। राजॉन रॉन्डो ने लेकर्स के लिए कुल 19 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि मायामी के लिए सबसे ज्यादा 25 पॉइंट्स बैम एडेबायो ने बनाए। लेकर्स ने इस मुकाबले में हाफ टाइम ब्रेक तक ही निर्णायक 64-36 की लीड ले ली थी और तभी ये लगने लगा था कि मायामी की वापसी मुश्किल होती जा रही है। लेकर्स के खाते में 7 गेम्स की ये सीरीज 4-2 से गई। इस जीत के साथ ही लेकर्स ने अपने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को एक शानदार श्रद्धांजलि दी। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रायंट का इसी साल 26 जनवरी को निधन हो गया था। ब्रायंट और उनकी बेटी और 7 अन्य लोग एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुए थे। ब्रायंट की मौत ने न सिर्फ एनबीए बल्कि समूचे खेल जगत को हिला कर रख दिया। लेकर्स ने तभी कहा था कि वो इस बार का बाकी सीजन ब्रायंट के लिए ही खेलेंगे और आखिर उन्होंने वो कर दिखाया। ब्रायंट को इससे बेहतर श्रद्धांजलि भला और क्या हो सकती थी। लेकर्स के खाते में ये खिताब तकरीबन 1 दशक के बाद आया। आखिरी खिताब लेकर्स ने तब जीता था जब कोबे ब्रायंट टीम में थे और उन्होंने अपना 5वां और अंतिम खिताब जीता था। लेकिन उसके बाद से लेकर्स का खिताबी सूखा जारी था, जो अब जाकर समाप्त हुआ। जेम्स की एनबीए में बादशाहत का अंदाज सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका ये चौथा खिताब है और उन्होंने 3 अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए खिताब जीते हैं। वैसे लेकर्स के लिए ये अब तक का सबसे मुश्किल खिताब था। कोरोना पैंडेमिक के चलते लीग 11 मार्च से तकरीबन 4.5 महीने तक सस्पेंड रही और जब शुरू हुई तो कड़े बायो बबल में प्लेयर्स को रहना पड़ा। इस तरह के बबल में लगातार रहते हुए जीत की जिद को कायम रखना आसान नहीं होता, लेकिन लेकर्स ने ये कर दिखाया और बता दिया कि इरादे बुलंद हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए एनबीए अपडेट के साथ मैं नीति रावत। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन में मदद के लिए 5 जुडोकाओं को 23 से 26 अक्टूबर तक
बुडापेस्ट हंगरी में होने वाले ग्रैंड स्लैम जूडो टूर्नामेंट में भेजने का फैसला किया है। दुनिया में 41वीं रैंकिंग की सुशीला चानू और 56वीं रैंकिंग के जसलीन सिंह इस वक्त ओलंपिक क्वालिफाई करने की दौड़ में सबसे आगे हैं। इन दोनों के अलावा तुलिका मान, विजय यादव और रियो ओलंपियन अवतार सिंह को हंगरी भेजा जा रहा है। सभी के 2 कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही हंगरी जाने की अनुमति मिलेगी। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने एफएल ग्रां प्री जीतकर माइकल शूमाकर के 91वें फॉर्मूला 1 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। इस मौके पर शूमाकर के बेटे मिक ने हैमिल्टन को अपने पिता का पुराना हेलमेट भेंट किया। हैमिल्टन इसके बाद शूमाकर के 7 वर्ल्ड टाइटल के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर सकते हैं। हैमिल्टन के टीम के साथी वॉल्टरी बोटास रेस भी पूरी नहीं कर सके। हैमिल्टन ने रेड बुल के मैक्स विरस्टापिन को लगभग 5 सेकंड के समय से पीछे छोड़ा। रेनो के डेनियल रिकियार्डो ने 3rd पोजीशन हासिल की। तो आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।